हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हमें कोई रेगुलर ग्रामर दी हुई है, राइट लीनियर ग्रामर दी है, तो उस ग्रामर को हम कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ग्रामर दी है, ग्रामर में कितने टपल्स होते हैं? ग्रामर में 4 टपल्स होते हैं, वी टी पी एस। और ऑटोमेटा में कितने टपल्स होते हैं? ऑटोमेटा में यहाँ पे 4 टपल्स होते हैं ग्रामर में, ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, क्यू एफ। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द ग्रामर इनटू ऑटोमेटा। तो याद रखिए, जो आपका स्टार्ट सिंबल रहेगा, ग्रामर का स्टार्ट सिंबल जो है वो यहाँ पे इनिशियल स्टेट के रूप में रहेगा। इनिशियल स्टेट, अगर आपका स्टार्ट सिंबल एस है तो यहाँ पे जो है वो जाएगा इस तरह से, एस अंडर सर्कल, एन सर्कल विथ एस, और एरो जो है उसकी तरफ आते हुए, इनकमिंग एरो। सो दिस इज हाउ द स्टार्ट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर ये हो गया पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, हर ग्रामर से हम उसका इक्विवेलेंट एप्सिलॉन एनएफए क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे हम ग्रामर से डीएफए क्रिएट करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी उसमें। किस तरह की होंगी? हम किसी ग्रामर से डायरेक्टली ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस ऑटोमेटा में पॉसिबल थिंग्स क्या हैं, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो ग्रामर सिर्फ किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं ये नहीं बताती, वो सिर्फ इतना बताती है कि वो स्ट्रिंग उस ग्रामर में एक्सेप्टेबल है या नहीं। इसलिए हम सिर्फ एनएफए फाइंड कर पाते हैं और फिर उस एनएफए से बाद में हम उसको डीएफए में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस तरह से ये कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर दी हुई है, एग्जांपल 1। हमारे पास एक ग्रामर दी है एस, जो कि जनरेट करती है 0 1 एस। आई विल राइट इट अगेन, 0 1 एस, और साथ में जनरेट कर रही है 0। ठीक, अब हमें इस ग्रामर से ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। तो इस ग्रामर को जब हम ऑटोमेटा में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट सिंबल एस है उसको डिनोट करते हैं इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट को हम कैसे लिखेंगे? इनिशियल स्टेट को हम लिखते हैं एस। ठीक है, अब हमें यहाँ इस ग्रामर के अगर हम पार्ट्स करके देखें तो ये कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकती है? एस जनरेट 0 1 एस। अब इस एस को हम अगर 0 से रिप्लेस कर दें तो हमारी स्ट्रिंग बनती है 0 1 0। इसी तरह से अगर हम लिखें एस जनरेट करती है 0 1 एस, और ये एस जनरेट करती है हमारी 0 1 एस, और एस को हम 0 से रिप्लेस कर दें तो ये बनता है 0 1 0 1 0। ओके, सो इस तरह से हमारी स्ट्रिंग जो है बढ़ती जाती है। तो अब हमें एक बात तो चीज़ समझ में आ गई कि या तो हमारी स्ट्रिंग जो है, या तो हमारी ग्रामर सिंपल एस से जीरो जनरेट करेगी, या हर वो स्ट्रिंग जनरेट करेगी जो कि एंड विथ 0 हो रही है। ठीक है, तो जब इसका मतलब ये है कि हमारी फाइनल स्टेट पर जो है वो क्यू फाइनल से हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ये फाइनल स्टेट पे इसको 0 एक्सेप्ट कराना है। अब यहाँ से अगर हम 0 1 और 0 1 to s की बात करें तो ये स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे, उस स्टेट का नाम हम दे देते हैं Q1।
ये स्टेट से अगर हम यहाँ पे 0 पास करते हैं, पहले 0 और उसके बाद वापस से 1, इस तरह से हमारा ये ऑटोमेटा चलेगा कि पहले हमने यहाँ से 0 पास किया, फिर 1 पास किया, फिर 0 से एक्सेप्ट हुआ। या फिर हम इस पे लूप लगा देते हैं यहाँ पे, और लूप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बार बार 0 1 ही पास कराना है, तो इसलिए हमें जितनी बार 0 1 आ रहा है, ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर 01s 01s, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटा बन गया जो कि इस ग्रामर को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल 2 समझेंगे हम। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एक ग्रामर है हमारे पास एस, जो कि प्रोड्यूस करती है 0 1 एस या फिर 0, ठीक। तो आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल हम रिपीट कर रहे हैं, इसको रिपीट करने से अच्छा एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर है एस जो प्रोड्यूस करे ए एस स्लैश बी एस स्लैश ए। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे राइट लीनियर ग्रामर है ये, क्योंकि जितने भी नॉन टर्मिनल है वो राइट साइड में है। तो अब इस ग्रामर की अगर हमें प्रोडक्शन ऑटोमेटा बनाना है, सबसे पहले हम एस को जो है एज अ इनिशियल स्टेट बनाते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ये बताती है कि ये स्ट्रिंग जो है एंड विथ ए हो रही है, ओके। और उसके अलावा ए और बी ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं स्टार्टिंग में, या तो ये एस गिव्स ए एस एंड एस विल एंड विथ ए, तो यहाँ ए जनरेट हो रहा है, एस गिव्स ए एस एंड एस विल जनरेट बी एस, और एस में अगर आप चाहे तो ए पुट कर दें, तो यहाँ से आप ए बी ए भी बना सकते हैं, देखें तो। और इसके अलावा एस जो है जनरेट्स बी एस एंड दिस एस विल जनरेट ए एस एंड इट विल जनरेट ए, तो यहाँ पे जो है आप बी ए बी इस तरह से स्ट्रिंग में पास करा सकते हैं इस ग्रामर से। तो इसमें आप एक चीज कॉमन नोट करेंगे कि हर जगह यहाँ पे ए जो है सब में कॉमन है, इसलिए हम जो है एस स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं बी को पास कराते हैं, सॉरी ए को पास कराते हैं, और ये हमारी क्यू फाइनल है इसलिए क्यू एफ से नोट कर दिया हमने। उसके बाद अब हमें स्टार्ट जो है या तो ए से भी कर सकते हैं और बी से भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही एक लूप लगा दिया जो कि ये बताता है कि या तो ए से स्टार्ट करो चाहे बी से, और कितने नंबर ऑफ ए और बी जो है आप कॉल कर लो, और उसके बाद जब एंड करोगे तो फाइनली यू हैव टू ट्रेवर्स दिस ए वंस, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड होती है ए से। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर दी हुई है एस टेंड्स टू बी ए एंड ए विल प्रोड्यूस ए बी ए सिंपल ए और सिंपल बी, प्लेन ए एंड प्लेन बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल है वो हमेशा बी कंटेंट करेगा और उसके बाद एक ए है नॉन टर्मिनल। अब ए जो नॉन टर्मिनल है फर्दर या तो सिंपल ए प्रोड्यूस कर दे तो इक्वेशन बन जाए बी ए, या फिर एस जो है बी ए जनरेट करे और ए जनरेट कर दे बी, तो हो सकता है यहाँ बी बी बन जाए, या फिर एस जो है ये प्रोड्यूस करे बी ए और ए जो है ये प्रोड्यूस करे ए कैपिटल ए, फिर ए से आप ए ले लें तो ये बन जाए बी ए ए। अगर आप ए के बदले यहाँ पे बी लेते हैं एंड में तो आपकी इक्वेशन बनती है बी ए बी, ठीक है।
और उसके अलावा चौथा जो हम निकाल सकते हैं बी ए, यहाँ से ए से आप ए कर दीजिए और फिर यहाँ से आप बी ए और फिर यहाँ से आप बी कर दें, तो ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर स्ट्रिंग जो पास हो रही है बी ए बी बी, तो इस तरह से स्ट्रिंग्स पास हो रही हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ हमने नोट करी, वो नोटिस करने वाली बात ये है कि आपकी हर स्ट्रिंग जो है बी से स्टार्ट हो रही है। ये बी से स्टार्ट हो रही है, ये बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब उसका ऑटोमेटा बनाएंगे, तो ऑटोमेटा बनाते वक्त हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट को हमने क्यू नॉट से डिफाइन किया या फिर एस से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ से स्टार्टिंग सिंबल बी है, तो हम यहाँ से पहले बी को ट्रैवर्स करेंगे और बी को ट्रैवर्स करने के बाद हम Q1 पे जाएंगे। अब यहाँ से हम एक किसी भी एनी नंबर ऑफ ए और बी पास कराना है हमें। यहाँ पे लूप लगा दी हमने ए और बी का, क्योंकि ये पास कराते हैं किसी एनी नंबर ऑफ ए और बी। उसके बाद इसमें एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है कि या तो स्ट्रिंग बी पास होगी या तो स्ट्रिंग ए बी पास होगी। मीन्स हमारी जो हर स्ट्रिंग है स्टार्ट तो बी से हो रही है, लेकिन एंड या तो ए से हो रही है या तो बी से, या तो ए से या बी से, ए बी बी बी, इस तरह से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आखिरी में या तो ए पास कराया या तो बी पास कराया, ठीक। ये कॉमा जो है ये और ऑपरेशन बताता है, जो ये बताता है कि या तो आप ए पास कर रहे हैं या फिर बी पास कर रहे हैं, और इसको हमने फाइनल स्टेट डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटा हमारा राइट लीनियर ग्रामर के लिए है। हम एक एग्जांपल और करते हैं जिससे कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर दी हुई है S which will generate A या फिर AB। इसके अलावा अगर हम देखें तो A जो है ये प्रोड्यूस करता है AA स्लैश BB स्लैश B, या फिर हम कह लें B will generate BB स्लैश B। अब इस ग्रामर को जब हमें जनरेट कराना है, तो इसके लिए अगर हम इसका ऑटोमेटा बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको देख लें क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है। इस ग्रामर से एक बात तो पक्की है कि यहाँ से या तो हम S से A प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्ट सिंबल A हो रहा है, या फिर हमारा जो S है उसमें स्टार्ट सिंबल B हो रहा है, ठीक। अगर हमारा A स्टार्ट सिंबल हो रहा है तो A के बाद या तो हमारे पास B आ रहा है, तो स्ट्रिंग हमारी A B बन रही है, या फिर हमारा जो स्टार्ट सिंबल है A के बाद A आ रहा है और फिर ये A जो है B से एंड हो रहा है, तो हमारी स्ट्रिंग जो है A B हो रही है, या फिर हमारे जो रिप्लेसमेंट है वो कैपिटल B से एंड हो रहा है, तो ये जो है हमारा B से एंड हो रहा है, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन रही है A B। उसी तरह अगर हम इस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इस पार्सिंग की, तो इस पार्स ट्री में भी B से या तो स्ट्रिंग सिंपल B पास हो रहा है यहाँ से, तो ये B जनरेट कर रही है, या फिर अगर हम यहाँ से पास करें B कैपिटल B, तो ये फिर भी जनरेट कर रही है, तो ये ट्रिपल B पास कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कोई भी स्टार्ट सिंबल हो A या B, ये एंड आपका B से ही हो रहा है, ठीक। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो फाइनाइट स्टेट है, फाइनाइट स्टेट जो है वो हमारी B से एंड हो रही है। तो चलिए उसकी हम जो है ऑटोमेटा डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टार्ट सिंबल S है, या फिर हम कह लें Q0, जैसा भी आपको लगे। उसके बाद यहाँ से हम
दूसरी स्टेट क्या है, Q1 पे गए हम। यहाँ पे ये जो Q1 Q0 ये सब भी नॉन टर्मिनल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हम S से स्मॉल a देने पे कहाँ जा रहे हैं, कैपिटल A पे, और S से स्मॉल a देने पे एक तरफ हम B पे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती की है मैंने, इसको मैं अपडेट करना चाहूँगा। ये है जो हमारा यहाँ पे ये BB है, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम B देते हैं तो हम जाते हैं कैपिटल B पर। अब A से क्या क्या जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है स्मॉल a, तो A से हम जनरेट कर रहे हैं स्मॉल a। तो A से स्मॉल a जनरेट करके कहाँ पे जा रहा है, वो A पे ही जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको लूप लगा दिया। और A से B जनरेट करने पे कहाँ जा रहा है, स्मॉल b पे, तो A से B जनरेट करने पे स्मॉल b पे जा रहा है। फिर यहाँ पे A से डायरेक्ट B पे जा रहा है और एंड हो रहा है, तो यहाँ से हमने सीधे B पे भेजा और एंड कर दिया फाइनल स्टेट पे, ठीक है। और यहाँ से हमने B से फिर B दिया और भेज दिया फाइनल स्टेट B पे। तो इस तरह से हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। इसी तरह से हम पिछला एग्जांपल भी देखें तो हमने यहाँ पे S दिया है, इसको स्टार्ट सिंबल S मान लेते हैं। यहाँ से जब हम B देंगे तो B देने पे कहाँ जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं। और सेकंड प्रोडक्शन रूल में A से A देने पे A पे आ रहे हैं, तो ये वापस से हम घूम के A पे आए। और B देने पे भी हम A पे आ रहे हैं, इसके लिए भी हम B देने पे A पे आए। और उसके बाद इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से फिर A देने पर या B देने पर हम फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं, तो A या B देने पर हम फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हैं। ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट। तो ये हमारा सिंपल वे में राइट लीनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा करने का मेथड है। हम एक एग्जांपल और जो था उसको भी उसी तरह से करते हैं। S इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमने जब A दिया तो S पे गए, तो ये हमने यहाँ लूप लगा दिया A के लिए। सिमिलरली ये जो है B के लिए बात करें तो B देने पे भी S पे आ रहे हैं, उसके बाद A देने पे फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रामर को, राइट लीनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल और है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। S से हमने 0 दिया, फिर 0 और 1 दिया, तो कहाँ पे जा रहे हैं, हम S पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस लूप को अब देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ से हमने 0 दिया फिर 1 दिया, यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, तो 0 फॉलोड बाय 1। तो या तो आप S पे जा रहे हैं तो यहाँ 0 1 लिखिए, और यहाँ से Q ऑफ F फाइनल स्टेट पे जाइए, ये आपका एक्सेप्टेबल होगा। जितनी बार आप 0 1 देंगे वो उतनी बार एक्सेप्ट करेगा, ठीक। या फिर जो ऊपर बनाया ये भी करेक्ट है। सो जितने भी यहाँ पे आपने ऑटोमेटा बनाए हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये सभी ऑटोमेटा जो है NFA के फॉर्म में है। ऐसा क्यों कि देखिए, इस स्टेट पे जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद 0 और 1 अगर आता है तब क्या करना है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद A और B का क्या करना है वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे जो है इनिशियल स्टेट में आप B तो पास कर दिया, लेकिन इनिशियल स्टेट पे अगर A एज इनपुट है तब क्या करना है वो भी डिफाइन नहीं है। तो जब चीज़ें इनकम्प्लीटली डिफाइंड होती हैं तो उससे कहते हैं हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए आगे हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।